कोलकाता की किसी तंग गली में बैठा एक सांवला सा नौजवान अपने अंदर की उथल पुथल को नक्सलवाद की बंदूक से हल करने निकला। लेकिन नियति उसे देश का सबसे बड़ा डांसिंग सुपरस्टार बनाना चाहती थी। यह कहानी है गौरांग चक्रवर्ती की, जिसे दुनिया ने मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जाना। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक भाव है, एक भरोसा कि अगर इरादा पक्का हो और हालात कितने भी बदतर क्यों न हो, इंसान अपना मुकाम हासिल कर ही लेता है। जब बंगाल में नक्सल आंदोलन तेज था, तब मिथुन ने घर परिवार छोड़कर हथियार थाम लिया था। जब पुलिस की रडार पर आए तो उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। उसी दौर में एक दिन उनका बड़ा भाई बिजली के झटके से चल बसा। यह खबर जब मिथुन तक पहुंची तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मिथुन ने नक्सलवाद से नाता तोड़ा और जीवन की दिशा मोड़ दी। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। पढ़ाई के बाद मुंबई की ओर चल दी। संघर्ष के दिनों में कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। एक बार तो उन्होंने एक फर्जी कास्टिंग एजेंट को 500 रुपए भी दे दिए, जिसने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म में कास्ट करने का झांसा दिया था। जब हकीकत सामने आई तो खुद को ठगा महसूस किया। खुद चलकर ऑडिशन लाइन में खड़े हो गए और यहीं से असली सफर शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के किस्सों की। मिथुन के मुंबई के दिन थे बेनाम और रातें बेजान। कई बार उन्होंने होटल में वेटर का काम किया। सुबह सुबह किचन की सफाई, दोपहर में सर्विंग और फिर शाम को ऑडिशन। एक बार एक अंग्रेज गेस्ट ने ताना मारते हुए उन्हें अपमानित किया तो मिथुन ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में उन्हें जवाब दिया। वह व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ कि उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलवा दिया। मृणाल सेन की फिल्म मृगया से उन्हें पहला ब्रेक मिला। उसी फिल्म की शूटिंग में एक दिन जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। सब घबरा गए, लेकिन मिथुन ने कहा, अगर बचा तो शूटिंग पूरी करूंगा। वह बच गए और इस फिल्म के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन जब अवार्ड लेने की बारी आई तो वे इतने गुमनाम थे कि एक रिपोर्टर को उन्हें ढूंढने में कई दिन लग गए। जब रिपोर्टर मिला तो मिथुन ने कहा, पहले खाना खिलाओ फिर इंटरव्यू दूंगा। बॉक्सिंग उनके कॉलेज के दिनों का जुनून था। वे राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर रह चुके थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में पैर की चोट ने उस करियर को खत्म कर दिया। तभी उन्होंने एक्टिंग की ओर मुड़ने का फैसला लिया। एक डांस ऑडिशन में जब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया तो वे एक स्टूडियो के बाहर बैठे बैठे अभ्यास करने लगे। उसी वक्त वहां से गुजर रही हेलेन ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारे अंदर आग है, सही मौका मिले तो तुम उड़ जाओगे। डिस्को डांसर का किस्सा भी कम रोचक नहीं है। निर्देशक बब्बर सुभाष पहले मिथुन को लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मिथुन ने ऑडिशन में ऐसा डांस किया कि सेट पर सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। यह फिल्म न सिर्फ भारत में सुपरहिट हुई, बल्कि सोवियत यूनियन समेत विश्व भर में 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। इससे पहले किसी हिंदी फिल्म ने ऐसा नहीं किया था। मिथुन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अग्निपथ में उनका कृष्णन अय्यर एम.ए. वाला किरदार आज भी क्लासिक माना जाता है। यह रोल पहले किसी और को दे दिया गया था, लेकिन जब वह नहीं माने तो मिथुन ने यह चुनौती ली और सबको चौंका दिया। उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा तब सामने आया जब वे ऊटी में अपनी लो बजट फिल्म इंडस्ट्री शुरू कर चुके थे। वहाँ वे हर महीने एक फिल्म शूट करते और अपनी मोनार्क होटल की कमाई से टीम को वेतन देते। मीडिया ने उन्हें बी ग्रेड हीरो कहा,
लेकिन उन्होंने इन फिल्मों से करोड़ों कमाए और हजारों लोगों को रोजगार दी। एक बार अस्पताल के बाहर एक नवजात बच्ची को कचरे में पड़ा पाया गया। मिथुन ने उसे गोद ले लिया, उसका नाम दिशानी रखा और उसे अपने सगे बच्चों की तरह पाला। उन्होंने कभी इसका श्रेय नहीं लिया, लेकिन यह काम उन्हें एक सच्चा इंसान साबित करता है। एक बार प्लेन में उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई जो संघर्ष के दिनों में उन्हें छोड़ गई थी। लड़की ने उन्हें पहचाना तो मिथुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमने साथ छोड़ा न होता तो मैं आज ये आदमी न बनता। लड़की की आंखें नम हो गई। उन्होंने अक्सर दोस्तों की फिल्मों में बिना फीस के काम किया। जब एक बंगाली निर्देशक ने पैसे की मजबूरी बताई तो मिथुन बोले, आज तुम्हें मैं चाय पिलाता हूं, कल तुम किसी और को पिलाओ। उनकी पहली शादी हेलेना ल्यूक से हुई थी, लेकिन 4 महीने में ही टूट गई। बाद में उन्होंने योगिता बाली से शादी की। उनका नाम श्रीदेवी से भी जुड़ा, लेकिन जब पत्नी योगिता ने आत्महत्या की कोशिश की तो उन्होंने श्रीदेवी से दूरी बना ली। मंदाकिनी के साथ उनकी नज़दीकियों की खबरें दाऊद इब्राहिम तक पहुंची तो उन्हें धमकियां मिली। तब संजय दत्त ने अपने संपर्कों से मिथुन की मदद की और सलाह दी कि वे मंदाकिनी से दूरी बना लें। 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके मिथुन आज भी एक्टिव हैं। उन्होंने कश्मीर फाइल जैसी गंभीर फिल्म में किरदार निभाया और आने वाली फिल्म बंगाल फाइल्स में भी नजर आएंगे। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर, पद्म भूषण और सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। मिथुन चक्रवर्ती यानी दादा का सफर एक साधारण इंसान के असाधारण बनने की दास्तान है। संघर्षों से शुरू हुई ये यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका जीवन एक सबक है, अगर जुनून हो तो आसमान भी छोटा पड़ सकता है। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।